इसलिए भगवान बुद्ध ने सम्यक समबुद्ध का कहा कि सम्यक समबुद्ध होना चाहिए। आदमी समय के अनुकूल विद्वान होना चाहिए और समय की भाषा को समझते हुए उसे भाषण देना चाहिए, प्रवचन देना चाहिए, तो वो समझेगा, सुधार भी होगा। तो धर्मबंधुओं, उन ब्राह्मण गृहपतियों के बीच रथपाल नाम का एक तरुण भी बैठा था, जो उस जगह के एक अग्रणी परिवार का वंशज था। उन ब्राह्मणों में से बहुत कुल का कोई ब्राह्मण वंश था, वो उसमें से था। उसके मन में आया कि जहां तक मैं समझ सका हूं, जिस सिद्धांत का भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है वो उस व्यक्ति के लिए सरल नहीं है, जो गृहस्थी में रहते हुए जीवन को पूर्णता, पवित्रता, श्रेष्ठता से व्यतीत करना चाहता है। यह कैसा रहेगा यदि मैं बाल दाढ़ी मुड़वाकर, काष्ठ वस्त्र धारण करके और घर से बेघर होकर एक यात्री के रूप में चल दूं। तो जो रथपाल था, जो तरुण था, वो उसमें बैठा बैठा सुन रहा था और उसने कहा, भगवान बुद्ध ने जितने त्याग, तपस्या की, ज्ञान की और श्रेष्ठता की बात की है, शायद ये घर गृहस्थी में रह करके पूरा नहीं हो सकता। तो मुझे गृह त्याग देना चाहिए, कांच से वस्त्र धारण कर लेना चाहिए इसी वजह से, और मुझे जो है गृह त्याग करके भगवान बुद्ध के ही अनुसरण करना चाहिए, उनके पीछे पीछे ही चलना चाहिए। ऐसा उसके मन में भाव आया। जब ब्राह्मण गृहपति अभी बहुत दूर तक नहीं गए थे, तब रथपाल ने भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उनका अभिवादन करने के बाद उन्हें अपना विचार बताया और प्रार्थना की कि भगवान बुद्ध उसे अपने भिक्षु संघ के लिए प्रविद्या और उपसंपदा प्रदान करें। जो ब्राह्मण गृहपति आए थे उन्हीं में वो युवा था और उसके मन में जो जिज्ञासा थी कुछ बनने की, कुछ सीखने की, उसने कहा सबके सामने तो मैं कह नहीं पाऊंगा। जब वो लोग चले गए और जब अकेला रह गया तो भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और उसके अंदर जो भाव पैदा हुए थे कि मैं श्रेष्ठ बनने के लिए घर गृहस्थी में तो संभव नहीं है, मैं इसे त्याग दूं और ऐसे मैं भी वस्त्र धारण कर लूं, वस्त्र में भगवान के अनुसरण करूं। तो ये भाव जो बताने के लिए वो भगवान बुद्ध के पास पहुंचा जब वो चले गए। बाकी जब ब्राह्मण विदा हो गए तो भगवान बुद्ध का अभिवादन करके उनके पास बैठ गया और वो भगवान बुद्ध से क्या कहने लगा कि मुझे आप अपने भिक्षु संघ में शामिल कर लें, मुझे प्रतिज्ञा दे दे, मुझे दीक्षित कर ले अपने धर्म में और मैं आपके संघ का सदस्य बन के रहूंगा। तथागत ने पूछा, रथपाल, इसके लिए क्या तुम्हें अपने माता पिता की अनुमति है? भगवान बुद्ध किसी भी नौजवान को तभी संघ में शामिल करते थे जब वो अपने माँ बाप से आज्ञा ले लेता था। कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने हमारे लड़के को गुमराह कर दिया है। इसलिए भगवान बुद्ध उनके माँ बाप से सहमति लेना जरूरी समझते थे और वो उसी से बातें थे कि तू अपने माँ बाप को सहमत कर ले कि उन्हें कोई ऐतराज नहीं है तो मैं तुझे जो है संघ में शामिल कर लूंगा। भगवान ने रथपाल से कहा कि तुमने अपने माता पिता की अनुमति ले ली है? तो वो बोला, भगवान नहीं, मैंने नहीं लिए। मैं उन्हें प्रवचित नहीं करता जिन्हें माता पिता से अनुमति प्राप्त नहीं होती। भगवान बुद्ध ने साफ मना कर दिया, मैं उनको अपने धर्म में शामिल नहीं करता, उनको प्रवचित नहीं करता जिनको माँ बाप की अनुमति नहीं होती है। देखिए कितना अनुशासित भगवान बुद्ध का पहले से सिद्धांत था। वो तरुण बोला, मैं अनुमति प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। तथागत, अगर आपका ऐसा सिद्धांत है तो मैं अपने माँ बाप से इसके लिए अनुमति प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। वो उठा और अत्यंत आदरपूर्वक भगवान बुद्ध से विदा लेकर अपने माता पिता के पास पहुंचा और अपने विचार प्रकट किए तथा भिक्षु बनने के लिए उनकी अनुमति मांगी माता पिता से कि मुझे मम्मी पापा आप अनुमति दे दीजिए, मैं भिक्षु बनना चाहता हूं। इस सांसारिक जीवन से, गृहस्थ जीवन से मैं संतुष्ट नहीं हूं। मुझे भिक्षुओं का जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन मालूम पड़ता है, बहुत लोग कल्याणकारी मालूम पड़ता है। उसमें स्वयं का भी कल्याण है और जनता का भी कल्याण है और वो संसार के आवागमन से भी बंधनों से मुक्त होने का मार्ग है। मुझे अनुमति दे दे। लेकिन आप जानते हैं कोई भी माँ बाप आसानी से बच्चे को कितना भी हो वो अपनी आंखों से ओझल नहीं होना देते चाहते, क्योंकि वो उसे प्रेम करते हैं, मोह के वशीभूत होते हैं। इसलिए कोई माँ बाप अपने बच्चों को अलग नहीं देखना चाहता और खासतौर से गृह त्यागी होकर के भिक्षु बनने के लिए। तो उन्होंने अनुमति मांगी तो माता पिता ने इस प्रकार उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? प्रिय रथपाल, तू हमारा इकलौता पुत्र है
रट्टपाल, तू हमारा इकलौता पुत्र है, हमें अत्यंत प्रिय है। तू वैभव में रहा है, वैभव में पला है, तुझे दुख का कुछ अनुभव नहीं है। जाकर खा पी मौज मस्ती और प्रसन्नतापूर्वक पुण्य कर्म कर, हम तुझे प्रबंधित होने की स्वीकृति नहीं देंगे। उन्होंने कहा, बेटा तू इतने अच्छे घर में पला है, लाड़ प्याल में, सुख सुविधा में, और तू कहां कष्टों में जाएगा घर छोड़ करके? तुझे ये सहन नहीं हो सकते। या तो हर लाड़ प्यार में हर चीज सुविधा भोगी रहा है तू, और तुझे जो पूजा पाठ करना है, भक्ति करनी है, घर में कर, तू जा, इन सब बातों को छोड़ दे, कोई तुझे हम अनुमति नहीं देंगे। तुम नहीं रहोगे तो हमारा जीवन एकांकी हो जाएगा। माँ बाप बच्चे के सामने अपनी समस्या रखते हैं, जो हर माँ बाप की होती है, बेटा तू चला जाएगा तो हमारा कौन सहारा रहेगा, हमारी देखरेख कौन करेगा, तू तो हमारा ही सहारा है। हमारे जीवन में कुछ भी आनंद नहीं रहेगा। हम तुम्हें जीते जी घर से बेघर और भिक्खू बनने की स्वीकृति क्यों दे? क्योंकि हम तो वही यही आशा थी कि हमारा इकलौता बेटा यही हमारी सेवा भाव करे। रट्टपाल ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी प्रार्थना दोहराई। उसके पिता का बस वही एक उत्तर था। उसने 2 बार 3 बार वही बार बार कहता रहा कि नहीं, मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा, भिक्खू बनूंगा, मैं तो धम्मे में दीक्षित हुआ भगवान बुद्ध के में। वो 2-3 बार यही कहता रहा। वो बार बार मना करते रहे माता पिता। अपने माता पिता की अनुमति प्राप्त करने में विफल होने पर जब उन्होंने आज्ञा नहीं दी तो वो तौर खाली जमीन पर लेट गया। अब वो जो रुदन करने लगा, जमीन पर लेट गया, बोला कि मैं तो भिक्खू बनूंगा। जमीन पर लेट गया और बोला मैं तो भिक्खू बनूंगा, फिर यहीं पर पड़ा पड़ा मर जाऊंगा, या तो मुझे अनुमति दो और नहीं मैं जो है यहीं मर जाऊंगा। देखिए तरुण था, वो बुजुर्ग नहीं था, प्रौढ़ नहीं था, लेकिन उस बच्चे में भगवान बुद्ध की बात उतर गई, उसके हृदय में उतर गई। और जो कहते हैं ना, जाकी जा में लागी है लगन, वो तो बाई में मगन। अगर कोई बात किसी के चित्त में उतर जाती है, चाहे वो अपराध की हो, चाहे पाप कर्म की हो, चाहे पुण्य कर्म की हो, वो उसे करके मानता है, बशर्ते वो सही सही उतर गई हो। वो अलग बात है, जब पाप कर्म करेगा तो पाप हो गएगा, कष्ट होगा, और पुण्य कर्म करेगा, भले कर्म करेगा तो जीवन सुखमय होगा, उसको लाभ मिलेगा, शांति रहेगी, उसका जीवन श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन ये होता जब है जब उसके दिल में मत मस्तिष्क में उतर जाती है। कभी कभी अच्छे खासा लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है, घर वालों से बाहर रहता है, माँ बाप खुश होते हैं हमारा लड़का इंजीनियर बड़ा अधिकारी बन के आएगा, और वो कभी कभी दोस्तों के बीच में ऐसी कथा कहानी सुनता रहता है कि रात रात में मालामाल हो जाएंगे, गाड़ी चुरा लो, बेच दो, एक रात में 1 लाख मिल जाएंगे, 1.5 लाख मिल जाएंगे। तो वो महंगी महंगी गाड़ियों के लॉक को जो है तोड़ करके और गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि वो जो है जेल की सलाखों में जाते हैं। जब माँ बाप सुनते हैं तो बड़ी दुखी होते हैं। तो उस लड़के को उस कुसंगत की बात उसके चित्त में उतर गई। इसलिए हमारे संत गुरु महापुरुषों ने कहा है कि संगत जो है अच्छी होनी चाहिए, कुसंगत नहीं होनी चाहिए। तो रट्टपाल के भगवान बुद्ध की बात उतर गई जो बहुत लोक कल्याणकारी थी। अब वो रट्टपाल जो है जमीन पर लेट गया और बोला मैं भिक्खू बनूंगा और पड़ा पड़ा ही मर जाऊंगा। उसके माता पिता ने भिक्खू बनने के प्रति अपना विरोध दोहराते हुए कहा कि बेटा हम तुझे भिक्खू नहीं बनने देंगे। उससे उठे, बैठने को बहुत आग्रह किया, बेटा उठ जा, नहा ले, धो ले, खाना खा ले, क्यों परेशान कर रहा है। लेकिन रट्टपाल एक शब्द भी नहीं बोला मैं नहीं बोलूंगा, जिद कर गया। आज भी आप देखते कुछ बच्चे कुछ मांगते हैं और आप नहीं दे पाते तो लोड पीट हो जाता है, मैं तो जाऊंगा उसी स्कूल में जाऊंगा या वही खिलौना लूंगा, मैं नहीं कुछ खाना खा रहा। आप बहुत कहते हैं बेटा इस खिलौना को छोड़ दे, इसे ले ले, ये नुकसानदायी है। लेकिन बच्चे की हट। उन्होंने दूसरी और तीसरी बार भी वही आग्रह किया, तब भी रट्टपाल चुप रहा। फिर उसको एकदम शांत हो गया। अब वो माँ बाप की बात सुनने के लिए राजी नहीं था। उसके माता पिता ने रट्टपाल के मित्रों को बुलाया। अब माँ बाप फिर क्या कहते हैं, भैया हमारी बस ना चले जाके दोस्तों को बुला, वो समझा में आ रही तो परेशान। आप मुझे समय देख के बताना, क्योंकि मैं तो धारा प्रवाह से चल जाता है तो चलता ही रहता है। आप समय की सीमा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात की भैया ने, बच्चों को छोड़ना है स्कूल के लिए है। हाँ, तो अब हम जो है रट्टपाल को माता पिता मनाने में असमर्थ रहे, तो वो उसके दोस्तों के बीच में प्रस्ताव रखते हैं। अब उसके दोस्त आते हैं, वो सफल होते हैं कि नहीं होते हैं, ये बात हम कल जारी रखेंगे।
आपने ध्यानपूर्वक सुना। आप सबका मंगल हो। निश्चित रूप से आप धर्म लाभ में आएंगे तो आपका कल्याण होगा और निश्चित रूप से देश बुद्ध की ओर बढ़ेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। इसी में देश का भला, समाज का भला। आप सबने धैर्यपूर्वक सुना। आप सबकी मंगल कामनाएं करता हूं। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। साधु साधु साधु। सब्बे सत्ता का घंटे ज्यादा तो आप ही बनते हो ना। लास्ट बुढ़ापे की स्टेज जाइए कि बनते। हाँ दरोगा जी कुछ बोलेंगे? हाँ बोलो। मैं सभी सत्ता सुखी हो रक्षपाल उसमें देखो विषय सूची में रक्षपाल। सभी हेतु चखी मिनो सभी भद्राणि पश्यन्तु मा कंचे दुखे मा गुमा सभी सत्ता सुखी होतु सुखी होन्तु सभी हेतु चखी मिनु सभ्ये हन्तु चखे मिनु सभी भद्राणि पश्यन्तु भद्राणि उपसन्तु मा किंचे दुखे मा गुमा किंच दुःख मागमा सभी सत्ता सुखी होतु सत्ता सुखी हन्तु सभी हेतु चखी मिनु सभ्ये हन्तु चखे मिनु सभी भद्राणि पश्यन्तु भद्राणि उपसन्तु मा किंचे दुखे मा गुमा किंच दुःख मागमः साधु 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 साधु